वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी, सी और डी से जो है वो कैसे बचें। हेपेटाइटिस बी, सी, डी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर आज की वीडियो में ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि हेपेटाइटिस बी, सी, डी से जो वो कैसे बचें। अगर ऐसे इंसान के खून से बचा जाए, यानी जिसको ये बीमारी पहले से हो, जो कि आप ऐसे लोगों से इन तरीकों से जो वो बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका या एहतियाती तदाबीर ये है कि पहले से इस्तेमाल शुदा जो इंजेक्शन या सिरिंज है उसको इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट ये है कि पहले इस्तेमाल शुदा जो रेजर होते हैं, रेजर ब्लेड्स, और ना ही किसी दूसरे इंसान का जो है वो आपको टूथब्रश जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पहले से इन्फेक्टेड खून को जो है वो कभी ना छुएं और ना हाथ लगाएं। बट यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगी कि समटाइम हमें सारी बातें, अगर खुदा ना खास्ता किसी का ब्लड वगैरह जो ब्लीडिंग हो रही हो, बह रहा हो, तो ऐसे इंसान की जब हेल्प करने की जरूरत पड़ती है तो जाहिर बात है बहुत सारे लोग जो इस चीज को नहीं ज़हन में रखते हैं। तो आई थिंक वो एक नेचुरल चीज है और हम में से बहुत सारे लोग जो है वो बिना ग्लव्स के यानी वैसे ही जो है वो ब्लड को जो हाथ लगा लेते हैं। ये चीज या बात कह लीजिए वायरस को जो वो इजीली दूसरों तक पहुंचा सकती है। तो आई थिंक ये एक नेचुरल हैबिट है कि हम जाहिर बात है इन चीजों को जब किसी की मदद करनी हो तो जाहिर बात है इन चीजों को ज़हन में नहीं रखा जाता है। बट अगर आप मेडिकल के हवाले से सोचें तो आपको जो है वो ब्लड को जो है वो कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक अगर आपने लेबोरेटरीज वगैरह में काम करने वाले लोगों को अगर देखा हो तो वो लोग जो वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहनकर या फिर कहीं पे भी जहाँ ब्लड हो वहाँ पे लोग जो वो ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पीछे वजह यही होती है कि यानी अगर आप हाथ लगाते हैं ब्लड को तो जाहिर बात है ये वायरस जो है वो इजीली उस इंसान तक जो वो पहुंच जाता है। तो जाहिर बात है हर किसी को ये तो पता नहीं होता कि आया वो इंसान क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि वो वायरस वाला ब्लड है या फिर वो एक वायरस से पाक जो है वो ब्लड है। बट अगर आप एहतियात की बात करते हैं तो आपको जो है वो ब्लड को जो है हाथ, स्पेशली अगर पता हो कि इन्फेक्टेड है तो उनके खून को जो है वो ना छुएं और ना ही हाथ लगाएं। हेपेटाइटिस बी और सी जिस्मानी ताल्लुक जो कि फिजिकल रिलेशन जो कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होता है, अगर किसी एक को पहले से हेपेटाइटिस बी और सी जिस्मानी ताल्लुक जो कि ऐसे इंसान से हो जो पहले से बी और सी हेपेटाइटिस का जो शिकार हो, पहले से इन्फेक्टेड हो, ये ऐसे लाइफ पार्टनर जो कि मियाँ या बीवी कोई भी हो सकता है, जिसको ये बीमारी जो है वो होगी, ये बीमारी दूसरे पार्टनर को जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी जिस्मानी ताल्लुक के जरिए जो है वो लोग दूसरे पार्टनर को जो है वो लग सकती है। लेकिन ये बीमारी सेफ सेक्स यानी प्रोटेक्शन जो कि डिफरेंट हिफाजती तरीके हैं। अब मेडिसिन जो है वो काफी हद तक एडवांस हो चुकी है, तो इसके लिए सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो है वो बहुत सारे प्रोटेक्शन के हिफाजती तरीके मौजूद हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा ले सकते हैं। डॉक्टर आपको जो मजीद बेहतर तरीके जो वो बता सकते हैं। जाहिर बात है ये लोग ऑथेंटिक लोग होते हैं तो आपकी हेल्प, जाहिर बात है हस्बैंड वाइफ ऐसा रिलेशन है जो कि हर दूसरे दिन तब्दील तो नहीं किया जा सकता, यानी शादी जब एक इंसान से की जाती है तो जाहिर बात है अगर वक्त गुजरने के साथ जाहिर बात है हर इंसान को बीमारी लगनी है। जिन लोगों को बीमारी नहीं लगी जाहिर बात है उनको भी किसी न किसी उम्र के हिस्से में लगनी तो होती है। तो इसके बहुत सारे हिफाजती इंतजाम होते हैं, तदाबीर होती हैं जिन पर जाहिर बात है आप अमल कर सकते हैं दूसरे इंसान की फीलिंग को, इमोशन को, एहसासात को नुकसान पहुंचाए बगैर जो वो जिंदगी को जो है वो अच्छे तरीके से गुजार पाते हैं। तो इसके लिए इन सूरतों में ही हेपेटाइटिस की इस किस्म से जो है वो आप बच सकते हैं जो कि मियाँ बीवी में से किसी एक को होने से जाहिर बात है दूसरे को लग सकती है, या फिर इन लोगों को जो कि जिस्मानी ताल्लुक जो है वो एक से ज्यादा लोगों या फिर पार्टनर से बनाते हैं, ये भी एक हकीकत है। तो इन लोगों को जो है वो ज्यादा खतरा होता है जो कि एक से ज्यादा लोगों के साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।